नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर परिवार की एक दीदी जी ने कही थी। और ये जो कहानी है पहले भी मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन कुछ लोग नए जुड़ते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसी जो नॉर्मल बातें होती है वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत बार प्रसंग आते हैं, ऐसे ही संकट आते हैं। तो इसको ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से बयां कर सकती है। वो एक जो दीदी जी थी, वो एक बार ग्रुप सेशन में दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। तो ऐसे इस ग्रुप सेशन में वो गई थी और वो ये कहने लगी कि उस ग्रुप में एक लड़की आई थी और वो साड़ी वगैरह अच्छे से पहन के आई थी। देखने में वो एकदम मॉडर्न लग रही थी, लेकिन पहनी थी उसने साड़ी। तो वो देखकर थोड़ी सी अजीब लग रही थी बात। ऐसे उसने खुद ने कहा है कि जब वो अंदर उसने प्रवेश किया उस लड़की ने, तब उसको देखकर थोड़ा सा अजीब लगा। बाद में सब लोगों ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन होने के बाद क्या होता है दोस्तों कि बहुत बार जो टीचर होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ देखा होगा और अगर आपको लग रहा है कि वो सारी बातें हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सामने माइक में खड़े होकर आप अपना अगर अनुभव कहेंगे तो बहुत सारे लोगों को उससे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तब एक इंसान जिसको इच्छा थी अपना अनुभव कहने की, उन लोगों ने अपने अनुभव कहे। और उसके बाद दोस्तों ये जो महिला थी जो साड़ी में आई थी, वो भी वहाँ पर गई और उसने माइक में कुछ इस तरीके से बातें कही। उसने ये कहा कि मैं अपने जीवन में अपने सांस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो छोटी छोटी बातों में मुझे ऐसा करो वैसा करो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उसके बाद वो बाहर जाते समय कौन से कपड़े पहनने हैं वगैरह, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा टोकती रहती है और मैं उस सास से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और उसके बाद उसने ये कहा कि अभी मैं ऐसे किसी फंक्शन में गई तो वो हमेशा मेरे पीछे भी लगती है कि तुम पंजाबी ड्रेस वगैरह नहीं पहनोगी, तुम साड़ी ही पहनोगी, और इसलिए मुझे ऐसे साड़ी पहन के आना पड़ता है। तो इस तरीके से उसने बातें कही। और उसने बाद में ये कहा कि जब मैंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उस महिला ने दोस्तों कुछ इस तरीके से बातें कही कि एक जीवन में उसने अपनी सास को अपने बहू के रूप में देखा। एक जीवन में ये जो बहू है उसकी, वो सास थी, और उसकी जो बहू थी, आज उसकी जो सास है, वो उसकी उस जीवन में बहू थी। और इसने भी अपने बहू को बहुत ज़्यादा उस वक्त परेशान किया था। वो ये कह रही थी कि मुझे इतना बुरा लग रहा था अपने आप को देख कर कि मैं उसके लिए कितना बुरा व्यवहार कर रही थी उसके साथ। और इस जीवन में दोस्तों वो जो उसकी सास थी, वो इसी तरीके से अपने बहू का जो अपने सास का जो बदला है वो लेने के लिए आई और उसकी सास बन के, और आज वो उसी तरीके से उसको दुख दे रही है। तो इस तरीके से उसको बातें पता चली। और ये सेशन होने के बाद ये जो दीदी है, उसने यही कहा कि मुझे अपने सवालों का कुछ जवाब मिल गया था, क्योंकि वो इस तरीके से ड्रेस वगैरह पहन के आई थी तो उसको थोड़ा सा अजीब ही लगा था। लेकिन उसको पता चला कि उसकी सास उसके पीछे पड़ी होगी कि साड़ी ही पहन कर जाओ। और 1-2 साल के बाद दोस्तों उस महिला के साथ ही इसको मुलाकात हुई मार्केट में। तब इसने पूछा कि तुम कैसे हो वगैरह। तब उस महिला ने दोस्तों एक बात बहुत अच्छी कही। उसने ये कहा कि जब मेरा PLR का सेशन हो गया, तब मुझे पता चला कि मैं जिस सास को लेकर रोती बैठती हूँ, वो मेरे ही कर्म की वजह से मेरे सामने आया है। इसलिए उसके बाद दोस्तों उसने अपनी सास के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। उसने ये सोचा कि वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मैं अच्छे से कम से कम उससे बात करूं, उसकी बातें मानूं। जितना हो सके मैं उसकी बातें मानने की कोशिश करने लगी, उसको रिस्पेक्ट देने लगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनके जो संबंध है दोस्तों, एक साल के अंदर ही बहुत ही अच्छे हो गए। और वो छोटी छोटी बातों का उस टोकना वगैरह ऐसी ज़रा भी चीज़ें नहीं करती। जो संबंध उनका बुरा था दोस्तों, पहले के जीवन से जो बुरा था, वो इस जीवन में बहुत ही अच्छा संबंध उसका हो गया। तो इसके बाद दोस्तों उन दोनों के जो रिश्ते हैं वो अभी कड़वे नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है दोस्तों। हम बहुत बार कोई हमारे साथ अगर कुछ बुरा करे तो हम उसको गालियाँ देते बैठते हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं। ऐसे में थोड़ा सा अगर आपको संभव हो तो आप संबंध ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे अगर आज वो हमें परेशान कर रहा है तो हमने भी परेशान किया था। हमेशा ये ऐसे नहीं होता, लेकिन अगर वो हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो ये जो चीज़ें हैं उसके पीछे ज़रूर कुछ वजह होगी। और इसका अच्छा रास्ता यही है कि अगर हम संबंध सुधारने की कोशिश करें, उनसे बैठ के बात करें, या फिर हम अच्छे से उन बातों को अच्छे से समझ के ले, तो ऐसे वक्त में हो सकता है चीज़ जो कड़वा रिश्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ऐसे समय में दोस्तों आप ज़रा भी दुखी मत होना। मुझे भी पता है कि हम लोगों की वजह से बहुत बार परेशान होते हैं, लेकिन ये भी जो परेशानी है वो हमेशा ऐसे नहीं रहने वाली। एक दिन हो सकता है कि उनके साथ आपके संबंध सुधर जाए और आप बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।